दोस्तों, अगर आपने भी अपना पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म ऑनलाइन कराया है, लेकिन दोस्तों अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है और काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, जहां पर आप कंप्लेन कर पाएंगे, जिसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन को तुरंत अप्रूव कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव कराने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। चाहे आपका फॉर्म ग्राम पंचायत यूएलबी में पेंडिंग शो कर रहा हो, या फिर अगर आपका फॉर्म डीएमडीसी में पेंडिंग शो कर रहा हो, या फिर अगर आपका फॉर्म डीएफओ लेवल पर पेंडिंग शो कर रहा हो, हम आपको सभी जगह से फॉर्म अप्रूव कराने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल सर्च बॉक्स में pmvishwakarma.gov.in टाइप करके सर्च करना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ साइड में 3 लाइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आपको लॉगिन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको पहले एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और दोस्तों जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, और फिर आपको उस OTP को यहाँ फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को देखना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ हमारे एप्लीकेशन स्टेटस में रिव्यू पेंडिंग बाय DM जोन्स लिखा हुआ शो कर रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा फॉर्म अभी DM के पास पेंडिंग में शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दिनों का टाइम बीत चुका है और हमारे फॉर्म को अभी अप्रूव नहीं किया गया है। और दोस्तों आपको अपने भी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लेना है। दोस्तों अगर आपका भी फॉर्म काफ़ी दिनों से पेंडिंग में शो कर रहा है और अप्रूव नहीं किया जा रहा है, चाहे वो जहाँ से हो, ग्राम पंचायत ULB से हो, DM जोन से हो, या फिर DFO से हो, दोस्तों कंप्लेन करने से पहले आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। और फिर जहां आपका फॉर्म पेंडिंग शो कर रहा है वहां पर आपको कंप्लेन करनी है। दोस्तों अपना स्टेटस चेक करने के बाद कंप्लेन करने के लिए आपको पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के इस पेज पर आना है। जहां पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और दोस्तों यहां पर कंप्लेन करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम आपको चारों ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पहले हेल्पलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन ओपन होंगे, जहाँ से आपको पहले टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिसके बाद दोस्तों आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जिस पर कॉल करके आप अपने पीएम विश्वकर्मा की समस्या को बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टेट का ऑप्शन होगा। अगर आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सभी राज्यों की नाम की लिस्ट आ जाएगी, और आप जिस भी राज्य से आते हैं आपको उस राज्य को सेलेक्ट करना है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पीएम विश्वकर्मा योजना के अधिकारी का मोबाइल नंबर आ जाएगा, जिस पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या के बारे में बता पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर UT यानी यूनियन टेरिटरी का ऑप्शन होगा, और अगर आपका राज्य यहाँ स्टेट वाले ऑप्शन में नहीं शो कर रहा है तो वो यहाँ UT वाले ऑप्शन में शो करेगा, और यहाँ से आप अपने राज्य के अधिकारी का नंबर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ DFO का ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों DFO का ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपके पीएम विश्वकर्मा फॉर्म में पेंडिंग है DFO लेवल लिखा हुआ शो कर रहा है, तो दोस्तों आप अपना फॉर्म यहाँ संपर्क करके DFO लेवल से अप्रूव करा सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सभी राज्यों की नाम की लिस्ट आ जाएगी, जहाँ से आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना है। और जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके राज्य के DFO अधिकारी का नंबर यहाँ पर शो करने लगेगा, और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं
और अपने फॉर्म को अप्रूव कराने के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उन्हें ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा।